Assalamu alaikum viewers. Welcome back to our YouTube channel Companion Institute of Commerce, and I am your host Shiraz Subro. So guys, we will discuss about the testing of hypothesis. Hypothesis क्या है, उसे टेस्ट कैसे किया जाता है, क्या तरीकाकार होता है उसे टेस्ट करने का, आज हम इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन जो है वो लेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें जो पहली चीज़ समझना ज़रूरी है वो ये कि हाइपोथेसिस असल में क्यों किया जाता है। व्हेन यू कंडक्ट सम काइंड ऑफ रिसर्च, जब आप किसी किस्म की कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको उस रिसर्च के हवाले से जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, एक तो वो आए हुए हैं या अगर उसके अलावा वो हो जाएं, वो हमें जब देखने होते हैं तो उसके लिए हमें हाइपोथेसिस कंडक्ट करना पड़ता है, वेदर इट इज और नॉट। तो ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। सपोज करें, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि आपसे कोई कहता है कि आप एक मेडिसिन यूज करें जिस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपका वेट कम हो जाएगा। तो आप जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो आपके पास दो चीजें मौजूद होंगी, आइदर आपका वेट कम होगा या इसका उलट आपका वेट कम नहीं होगा। यानी कि आपसे जो बात की गई है कि आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, इस मेडिसिन को यूज करने से आपके वेट के अंदर कमी वाक़ई हो जाएगी, दैट मींस दैट इज द नल हाइपोथेसिस, जो बात असल में की गई है। और हम नल हाइपोथेसिस को बयान करते हैं H0 के जरिए से। यानी कि ये वो आपके पास वैल्यू होगी जो असल में जिस बंदे के कहने से वो काम हो रहा है, दैट इज द नल हाइपोथेसिस। जब नल हाइपोथेसिस होगा तो जाहिर सी बात है उसका अल्टरनेट लाजमी कोई ना कोई चीज मौजूद होगी। अब जब उसने आपसे कहा कि आप इस मेडिसिन को यूज करें, इस मेडिसिन से आपका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका अल्टरनेट क्या होगा जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे होंगे कि भाई मेडिसिन यूज करने से वेट कम नहीं होगा। तो आपके पास जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो तीन तरीकों से हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, लेकिन जो मैं केस आपको बयान कर रहा हूं उस केस के अंदर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस यही होगा। नल हाइपोथेसिस आपका क्या होगा, जो बात की गई है दैट इज म्यू इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह पे जो वेट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे लिख देता हूं यस, यानी कि वो कह रहा है कि इस मेडिसिन को यूज करें, इससे आपके वेट के अंदर कमी वाक़ई होगी। लेकिन जो उसके बरअक्स जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उसका बरअक्स क्या होगा, आपने मेडिसिन यूज की और आपका वेट लॉस नहीं हुआ। अगर वो नहीं होता तो इट मींस दैट इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि वो उसके बराबर नहीं होगा या 1 या उसके बराबर नहीं होगा, तो नो हो जाएगा। ये केसेस आपके किस सिचुएशन के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल इसके हवाले से दे देता हूं। मैं कहता हूं कि कोविड की वजह से डेली के जो केसेस हैं वो 100 रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो ओमिक्रॉन इस वक्त जो आपके पास वेरिएंट इस्तेमाल हो रहा है, चल रहा है जो दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सपोज करते हैं कि 100 केसेस जो है वो डेली के रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये जो नल हाइपोथेसिस है ये 100 जो है आपके पास म्यू इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है। उस केस के अंदर या तो H1 क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 100, यानी कि या तो हम कह रहे होंगे भाई अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, उसका उलट 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, दूसरा उलट 100 से कम भी हो सकते हैं, तीसरा उलट या हो ही नहीं सकते कि भाई केस हो ही नहीं रहे, ये तो अपनी तरफ से बयान किए जा रहे हैं, यानी कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 100। तो फिर उस सिचुएशन के अंदर आपके पास तीसरा केस होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग द हाइपोथेसिस के अंदर, वो आपके पास हमेशा 3 किस्म के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, एक किस्म से आप ये कह सकते हैं एरर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, जाहिर सी बात है जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं उसके अंदर स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर, रिसर्च के अंदर आपके पास लाजमी एरर के चांसेस मौजूद होते हैं। तो जब आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं, इट इज ऑलवेज
डिनोटेड बाय अल्फा। हम अल्फा से शो करते हैं। तो नॉर्मली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स होते हैं आपके पास, वो क्या होते हैं? नॉर्मली हमारे ये यूज होते हैं क्वेश्चन के अंदर 0.01, 0.05 या 0.10, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जितने ज्यादा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एरर के चांसेस होंगे, यानी कि इसका मतलब एरर के चांसेस होने के ज्यादा चांसेस हैं, एरर हो सकता है। तो नॉर्मली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है आपके पास ये यूज होते हैं। फिर उसके बाद जो आपने हाइपोथेसिस सिलेक्ट किया था, हम उसको टेस्ट करते हैं कि वाकई ऐसी चीज पॉसिबल है या नहीं है। तो आपके पास ये जो म्यू इज नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट है, ये नल हाइपोथेसिस है। अब हम इसके बारे में जो है थोड़ी सी टेस्टिंग कर रहे हैं कि वाकई ऐसी कोई चीज अवेलेबल पॉसिबिलिटी है या नहीं। उसके फाइंड आउट करने के लिए, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स करने के लिए आपके पास 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब जरा यहां पे इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका यहां पर केस 1 क्या होगा, केस 2 क्या होगा और केस 3 क्या होगा। इट मींस Z टेबल एंड T टेबल, ये आपके किस तरीके से इस्तेमाल होंगे। पहली चीज आपने यहां पर जो चीजें फाइंड आउट करनी है, देखनी है, वो आपने 2 चीजों को देखना है। जब आप टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कर रहे होंगे, इन तीनों में से आप किस वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपने 2 चीजें देखनी है। नंबर 1, नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी कि जैसे आप कहेंगे n, सैंपल्स की तादाद कितनी है, n कितने हैं जिसके ऊपर हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हम ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर नहीं कर सकते, हम कुछ सैंपल्स उठा के उसके टेस्टिंग कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज आपने देखना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ चीजें, कुछ ट्रिक्स दी जाती हैं कि आपने यहां पे फाइंड आउट करना है। अगर तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि जो सैंपल्स हैं वो 30 या 30 से ज्यादा है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास गिवन है, नोन है, आप उसे जानते हैं कि यही स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसका मतलब आपका Z का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, मीन माइनस म्यू, दैट इज द पॉपुलेशन मीन यानी कि पॉपुलेशन सैंपल, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स जो आप यहां पे यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स 30 या 30 से ज्यादा है, लेकिन म्यू आपको पता नहीं है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता नहीं है। जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का इल्म नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपके लिए अननोन होगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो S होगा, उसको आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा रूट n sum of x square, it means multiply by sum of x square minus sum of x whole square divided by n minus 1 in case when you don't have an standard deviation in a question. It means when standard deviation is unknown in the question, first you have to find out the standard deviation which is denoted by small s, and then after that you have used the formula of z calculated, this one, that is the z calculated क्योंकि हम calculate कर रहे हैं। mean, it means overall mean, population mean minus mu divided by s, because you don't have a standard deviation is unknown, then you find out small s using this formula divided by root n number of observations. This formula is used only when standard deviation is unknown but the number of observation is greater than 30. And after that, in case 3, the t calculated. Why we use the t calculated? Because the standard deviation is unknown, you don't know what is the standard deviation, and also the number of observations, it means the number of samples you take for hypothesis is less than 30. तो इस सिचुएशन के अंदर आपका जो नंबर ऑफ हाइपोथेसिस होगा वो 30 होगा, और आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा जिसके जरिए से आप Z टेबुलेटेड फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू 4 यानी कि क्रिटिकल रीजन एंड रिजेक्शन रूल, तो उसके अंदर आप n-1 करके अपना Z कैलकुलेटेड फाइंड आउट कर सकते हैं, Z टेबुलेटेड, ओ सॉरी T टेबुलेटेड। तो इस तरीके से आपका T कैलकुलेटेड उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी अननोन होगा और आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी 30 से
लेस देन होंगे, जिस पे आप सैंपल यूज कर रहे हैं। फिर हम आते हैं क्रिटिकल रीजन पर। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द Z और T टेब्यूलेटेड, टेबल के अंदर उनकी वैल्यूज क्या इस्तेमाल की जा रही हैं। Z की जो वैल्यूज होंगी वो यहां पर आपको वैल्यूज गिवन है, नीचे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आप इन वैल्यूज को अपने पास रिकॉर्ड कर लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर आसानी हो। तो यहां पर जब हम बात कर रहे होंगे तो यहां पे क्रिटिकल रीजन्स के अंदर आपके पास तीन चीजें हो सकती हैं। व्हाट इज द थ्री थिंग्स? दीज आर द वन टेल टेस्ट and that is the two tail test. And what is mean by one tail and two tail test? It means that when the alternate hypothesis, yani it means that mu is greater than mu naught or mu is less than mu naught. अगर आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन की वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही है, इट मींस जो आपका पॉपुलेशन मीन है वो आपका 504 आ रहा है, यानी कि 500 आ रहा है या 504 कह देते हैं, और जो आपका म्यू है वो 500 आ रहा है। इट मींस म्यू आपका 500 है, मैं यहां पे लिख देता हूं, म्यू इज 500 एंड योर पॉपुलेशन मीन इज 504। तो इसका मतलब है आपका पॉपुलेशन मीन अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ये आपका नल हाइपोथेसिस है, जो वो बता रहा होगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है असल में वो 504 एवरेज बता रहा है उसकी। तो वो ज्यादा अगर आ जाए तो आपका ये ग्रेटर देन फॉर्मूला यूज होगा। इट मींस दैट इज द वन टेल टेस्ट एंड योर Z और T वैल्यू इज इन पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगी वो, और राइट हैंड साइड पे ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन होगा और ये एरर के चांसेस है क्रिटिकल रीजन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने बताया अल्फा, अल्फा तब यूज किया जाता है जब आपके पास एरर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स हो। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स राइट साइड पर होंगे, आपकी वैल्यूज ग्रेटर देन होंगी। इट मीन Z इज ग्रेटर देन ZA, या हम ये कह सकते हैं Z कैलकुलेटेड जो आपके पास टेबुलेटेड है वो ग्रेटर देन ZA से रिलेटेड है। तो फिर आपकी वैल्यूज यहां पर इस तरीके से फॉलो की जाएंगी। वो हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। सो दैट इज द वन टेल टेस्ट व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। एंड द सेकेंड वन टेल टेस्ट इज म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। तो आपका जो म्यू होगा वो लेस देन म्यू नॉट होगा, तो आपके पास जो क्रिटिकल रीजन है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और एक्सेप्टेंस रीजन आपका राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। तो उस सिचुएशन के अंदर जो आपके पास वैल्यूज होंगी वो माइनस के अंदर होगी, या तो वो Z में होंगी या T में होंगी, वो डिपेंड करेगा आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के ऊपर। टू टेल टेस्ट आपके पास किस सूरत होगा? व्हेन दिस विल हैपन, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। जो हमने एग्जांपल दी कि आप ये मेडिसिन यूज कीजिए आप पतले हो जाएंगे, दैट इज द नल हाइपोथेसिस जो उन्होंने कहा। और अल्टरनेट उसका क्या हुआ भाई, अगर पतले नहीं हुए तो उस सिचुएशन के अंदर आपका म्यू नॉट होगा, तो वो आपका टू टेल टेस्ट होगा, यानी कि आपके पास जो एक्सेप्टेंस रीजन है वो बीच में ही रहेगा। क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे रहेंगे, क्योंकि या तो वो एक्सेप्ट होगा तो बीच में आ जाएगा, या तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जब एक्सेप्ट नहीं होगा तो दोनों साइड पे आपके क्रिटिकल रीजन्स मौजूद होंगे। तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जो Z टेबुलेटेड होगा टू टेल टेस्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जो मैंने आपको पहले टेबल दिखाया था Z टेबल का, वन टेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के मुताबिक अगर वन टेल होगा, और अगर टू टेल टेस्ट होगा तो उसके लिए आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए कौन सी वैल्यू जो है Z टेबुलेटेड की फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। दीज क्रिटिकल रीजन find out what is the value of Z tabulated, what is the value of Z in table. It means that after the fourth step of hypothesis then we go out rejection rule. अब हम उसकी तरफ जाते हैं। रिजेक्शन रूल क्या होगा कि भाई अगर जो नल हाइपोथेसिस इन्होंने हमसे कहा था और जो आपने कैलकुलेट किया, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। इन केस उस सिचुएशन के अंदर जो आप Z या T कैलकुलेटेड फाइंड आउट कर रहे हैं वो बड़े हों Z टेबुलेटेड या T टेबुलेटेड की वैल्यू से जो आप टेबल से फाइंड आउट करेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जब आपकी Z कैलकुलेटेड
ग्रेटर हो, z कैलकुलेटेड कौन सी होगी आपकी, ये वाली वैल्यूज टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की, ये आपकी ज्यादा हो जो आप z टेबुलेटेड जो टेबल के अंदर वैल्यूज हैं वो जो आप फाइंड आउट करेंगे उससे, तो आपका नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब है जो उसने बात कही कि भाई ये दवाई खाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे, और हमने जब उसको टेस्ट किया तो हमारी z कैलकुलेटेड ज्यादा आई और z टेबुलेटेड कम आई, इसका मतलब वो जो बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है, इस टैबलेट को यूज करने से हम पतले नहीं होंगे। इट मींस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। कंक्लूजन की तरफ आते हैं, तो कंक्लूजन में मैं वो कंक्लूजन लिखूंगा जो आपकी रिजेक्शन के मुताबिक या एक्सेप्टेंस के मुताबिक हुई है, क्योंकि अगर z कैलकुलेटेड कम है और z टेबुलेटेड ज्यादा है तो जो वो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो कंक्लूजन के अंदर मैं यही लिखूंगा, बिकॉज द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड ड्यू टू z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टेबुलेटेड, इट मींस the person told me about that medicine is wrong। तो ये आपकी कंक्लूजन हो जाएगी जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे थे या आप हाइपोथेसिस बयान कर रहे थे। तो गाइस ये था आपका हाइपोथेसिस का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा अगर आप इस टॉपिक के हवाले से या किसी दो टॉपिक के हवाले से हमसे कोई चीज़ पूछना चाहें तो नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर मौजूद है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद इस किस्म की वीडियोस कंपेनियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के ऊपर मिल सके। थैंक यू सो मच।